नमस्कार। जरा सोचिए, अगर पूरी की पूरी लाइब्रेरी को मैनेज करना या फिर रूममेट्स के साथ खर्चों का हिसाब रखना चुटकियों का खेल बन जाए तो। आज हम पार्टनर ऐप की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा टूल है जो दावा करता है कि वो इन सभी कामों को बेहद आसान बना सकता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस ऐप में आखिर ऐसा क्या खास है। आज के सफर में हम शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये ऐप है क्या भला। फिर देखेंगे कि अकाउंट कैसे बनता है और अपने लिए सही रोल कैसे चुना जाता है। हम लाइब्रेरी, एडमिन और स्टूडेंट दोनों की नज़रों से इस ऐप को देखेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम एक साथ मिलकर काम कैसे करता है। तो सवाल उठता है कि ये पार्टनर ऐप असल में है क्या। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये मैनेजमेंट को सिंपल बनाने का एक तरीका है। मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी चला रहे हैं, तो ये ऐप अटेंडेंस, फीस, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सब कुछ संभालने में मदद करेगा। या फिर आप दोस्तों के साथ रूम शेयर करते हैं, तो ये ऐप खर्चों को ऑटोमेटिकली बांट देगा। मतलब हिसाब किताब की कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा, इससे पहले कि हम ऐप के मज़ेदार फीचर्स की बात करें, सबसे पहले बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं। चाहे कोई एडमिन हो या स्टूडेंट, हर किसी को एक अकाउंट बनाकर ही शुरुआत करनी होती है। और अच्छी बात यह है कि यह प्रोसेस वाकई बहुत तेज़ और आसान है। देखिए, अकाउंट बनाना बस इन 3 छोटे छोटे स्टेप्स का काम है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया, अपना ईमेल और पासवर्ड डाला और बस एक छोटा सा मैथ्स का सवाल हल किया ताकि ये पता चल जाए कि आप रोबोट नहीं हैं। और बस आप तैयार हैं। सच में इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो अकाउंट तो बन गया। अब आता है एक बहुत ज़रूरी मोड। ऐप को ये बताना होगा कि आप हैं कौन, ताकि वो आपके हिसाब से सही फीचर्स दिखा सके। यहीं पर आपको अपना रोल चुनना होता है और ये एक बहुत ज़रूरी फैसला है। तो यहाँ बड़ा सवाल यही है, इस ऐप को कौन इस्तेमाल करने वाला है? क्या आप एक लाइब्रेरी एडमिन हैं जो मैनेजमेंट को आसान बनाना चाहते हैं, या फिर एक स्टूडेंट है जिसे बस अपनी अटेंडेंस लगानी है? आपका जवाब ही तय करेगा कि ऐप के अंदर आपका आगे का रास्ता कैसा होगा। आइए इन रोल्स को थोड़ा और समझते हैं। अगर आप एक लाइब्रेरी एडमिन हैं, तो समझ लीजिए ये रोल आपके लिए ही बना है। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां अटेंडेंस, फीस पेमेंट, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सब कुछ एक ही जगह पर हो। कागजों और फाइलों का कोई झंझट ही नहीं। ये रोल आपको अपनी लाइब्रेरी को मक्खन की तरह चलाने के लिए सारे जरूरी टूल्स देता है। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। उनके लिए तो चीज़ें और भी आसान है। लंबी लाइनों में खड़े होने या रजिस्टर पर साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस एक क्यूआर कोड स्कैन किया और अटेंडेंस लग गई। है ना एकदम बढ़िया। ये तेज़ है, आसान है और कीमती वक्त बचाता है ताकि पढ़ाई पर फोकस किया जा सके। हाँ, एक बात और, जैसा कि हमने पहले कहा, ये ऐप रूममेट्स के बीच खर्चे बांटने के लिए भी बढ़िया है। लेकिन आज हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी वाले फीचर पर ही रखेंगे। तो चलिए अब जरा एडमिन वाले टूलकिट को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या खजाना छिपा है। ये वो जगह है जहां ये ऐप अपनी असली ताकत दिखाता है और मैनेजमेंट के कामों को आसान बनाने के लिए कई पावरफुल टूल्स देता है। देखिए, अटेंडेंस सिस्टम को चालू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एडमिन को बस अपनी प्रोफाइल पूरी करनी है और अपनी लाइब्रेरी के हिसाब से शिफ्ट का टाइम सेट करना है। एक बार यह हो गया तो वो स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आता है असली मजा, स्टूडेंट्स को जोड़ना। ऐप ने इस काम को अविश्वसनीय रूप से आसान बना दिया है। आप चाहें तो सीधे अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट से स्टूडेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर एक-एक करके उनकी जानकारी भी डाल सकते हैं। दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर स्टूडेंट की प्रोफाइल के लिए कुछ बेसिक जानकारी चाहिए होती है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके पास हर किसी का सही रिकॉर्ड हो और आप फीस वगैरह आसानी से मैनेज कर सकें। हर जानकारी का अपना एक खास मकसद है। अब ये वाला फीचर तो बहुत ही कमाल का है। ये ऐप आपके लिए फीस का हिसाब किताब खुद कर लेता है। ये सब ज्वाइन करने की तारीख पर निर्भर करता है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट महीने की 6 तारीख को ज्वाइन करता है, तो ऐप को पता है कि अगले महीने की 6 तारीख को उसकी पूरी फीस ड्यू हो जाएगी। अब हाथ से कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जो इस ऐप को वाकई खास बनाता है। लाइव अटेंडेंस जेंडर के हिसाब से बंटी हुई है। इसका मतलब है कि मेल स्टूडेंट्स सिर्फ दूसरे मेल स्टूडेंट्स का स्टेटस देख सकते हैं और फीमेल स्टूडेंट्स सिर्फ दूसरी फीमेल स्टूडेंट्स का। ये प्राइवेसी बनाए रखने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। तो ये तो हुई एडमिन की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए अब एक स्टूडेंट के जूते में पैर डालकर देखते हैं कि उनके लिए इस ऐप का अनुभव कैसा होता है।
एक स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी चीज है एक सिंपल सा क्यूआर कोड स्कैन। यही वो चाबी है जो उनके ऐप को लाइब्रेरी के सिस्टम से जोड़ती है। इसके बाद ही वो अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं और बाकी फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंक करने की प्रक्रिया में एडमिन और स्टूडेंट दोनों का रोल होता है। एडमिन एक यूनिक क्यूआर कोड बनाता है और स्टूडेंट उसे अपने ऐप से स्कैन करता है। ये एक तरह का डिजिटल हैंडशेक है जो ये पक्का करता है कि हर कोई सिस्टम से सुरक्षित तरीके से जुड़ा हुआ है। हमने एडमिन का साइड भी देख लिया और स्टूडेंट का भी। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये दोनों हिस्से मिलकर एक परफेक्ट और स्मूथ सिस्टम कैसे बनाते हैं। अगर एक लाइन में कहें तो पार्टनर ऐप एडमिन और स्टूडेंट दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। एडमिन को मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन टूल्स मिलते हैं और स्टूडेंट्स को एक आसान और सुविधाजनक एक्सपीरियंस। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो सबके लिए काम करता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ लाइब्रेरियों के लिए एक टूल है या फिर ये छोटे छोटे समुदायों को मैनेज करने के भविष्य की एक झलक है। सोचिए, इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल छोटे बिजनेस क्लब या फिर हाउसिंग सोसाइटी में भी हो सकता है। संभावनाएं तो अनंत हैं। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प